विशाल, बिल्कुल कपिल ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि अब जो तो इस वक्त एक बार मैं इसको फुल स्क्रीन दिखाना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि बहुमत से सिर्फ 4 सीट दूर रह गई है कांग्रेस। शिमला नगर निगम में बहुमत से कांग्रेस सिर्फ 4 सीटें दूर, 4 सीटें मिली और बहुमत मिल जाएगा, जो कि कुल 14 जो अभी तक कांग्रेस ने हासिल कर लिए हैं और वहां 34 का आंकड़ा है, 34 कुल सीटें हैं, कुल वार्ड हैं 34 का मतलब है कि अगर आप 17 + 1 यानी हाफ + 1 लाने के लिए आपको सिर्फ और 4 चाहिए। अगर 4 वार्डों में और कांग्रेस के फेवर में नतीजे आ जाते हैं तो कांग्रेस को बहुमत हासिल हो जाएगा। बीजेपी ने भी अच्छी फाइट दी है, लेकिन बीजेपी का जो आंकड़ा अभी है वो 5 तक सिमटा हुआ है फिलहाल। तो 5 सीटें यानी 5 वार्डों में बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं, जबकि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के प्रत्याशी 14 वार्डों में जीत गए हैं। 20 में से 20 के नतीजा है, 20 में से 5 में कांग्रेस, माफ कीजिएगा 20 में से 5 में 14, 5 में बीजेपी, जो कि बीजेपी पिछली बार ज्यादा थी, इस बार बीजेपी 20 में से 5 है, कांग्रेस 14 और 1 सीट जो और है वो सीपीआईएम ने जीती हुई है, जबकि 1 सीट पर यानी कि 14, 5, 19, 20 एक और ऐसी सीट इसका नतीजा आ चुका है, कभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। और राजेंद्र के पास हम फिर से जाते हैं, हमारे संवाददाता बने हुए हमारे साथ और पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 JKLH पर। राजेंद्र, आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल विशाल, सिर्फ 4 सीटें दूर कांग्रेस है और हम कह रहे थे, अभी जिक्र कर रहे थे भावी मेयर जो हो सकते हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं अभी तक की जो जीत कांग्रेस की रही है? एक क्लियर डिफरेंस है, केवल 4 सीटें दूर है और 2 गुने से अधिक भाजपा से पहुंच चुके हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे ये मैं पहले भी ये कह रहा था कि लोगों का जो रुझान है वो कांग्रेस के प्रति है और लोगों का प्यार बहुत मिल रहा था हमें, जिससे लग रहा था कि हम कांग्रेस बड़ी भारी विजय की ओर अग्रसर हो रहा है। ये चीज़ और जो अब आपके सामने ये जो चीज़ दिख रही है, तो नगर निगम में भारी प्रचंड बहुमत के साथ नगर निगम कांग्रेस का बनने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल काउंटिंग विशाल इनकी है, अभी प्रत्याशी ये हैं छोटा शिमला वार्ड से। अब तो अभी तक की, जैसे इन्होंने कहा कि बड़ी जीत की तरफ कांग्रेस जाती हुई दिख रही है। अब हालांकि मार्जिन जो मैजिकल नंबर है वो कांग्रेस ने टच नहीं किया है, लेकिन जो डिफरेंस ऑफ सीट्स है ये बहुत अधिक है। और दूसरी एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब जो ईवीएम खुलने वाली है, जिन वार्ड की काउंटिंग होने वाली है, वहां से कांग्रेस के सिटिंग मंत्री हैं कुसुमजी, अनिरुद्ध सिंह का एरिया है, अनिरुद्ध सिंह प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनकी अब ये वार्ड है, उनके विधानसभा क्षेत्र में ये वार्ड आते हैं, उनकी काउंटिंग रहेगी। और ये ट्रेडिशनल तौर पर, हालांकि पंताघाटी और कांगनाधार और एक वार्ड हैं खलीनी, जहां पे भाजपा का वर्चस्व पिछले कुछ समय से रहा है, लेकिन इस बार क्या वहां पर परिस्थिति रहती है, कौन से राजनीतिक दल हावी रहता है, तो ये कह सकते हैं कुल मिलाकर भाजपा एक जो बड़ा डिफरेंस भाजपा और कांग्रेस में पड़ गया है, ये अब थोड़ा इंडिकेट कर रहा है कि धीरे धीरे जीत की ओर। तो आप ये कहना चाह रहे हैं राजेंद्र कि जो अब वार्ड नंबर 22 से लेकर 28 तक, वार्ड नंबर 22 से 28 तक जो अब काउंटिंग होनी है, आपका ये कहना है कि ये इलाका जो है वो कांग्रेस का यहाँ प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि वहां उस इलाके से मंत्री भी आते हैं। तो आपके मुताबिक इसमें से शायद इतनी सीटें जरूर कांग्रेस को आ जाएंगी कि उसको वो बहुमत तक पहुंच जाए। अब मैं रणवीर के पास जाना चाहूंगा। रणवीर, ताजा आंकड़ा ये बता रहा है कि 20 में से 14 घोषित सीटें जीत चुकी है कांग्रेस, और इसका मतलब यह है कि बहुमत से सिर्फ 3 सीटें दूर है। 14, 3, 17, एक और जोड़ ले तो 18, यानी 4 सीटें और। रणवीर जी हाँ, जो हमारे सहयोगी राजेंद्र बता रहे हैं, देखिए बिल्कुल सही बात यह है कि अब जो ईवीएम खुलनी है जिन जिन वार्डों की, वो कांग्रेस बहुल क्षेत्र है, यहाँ कांग्रेस का दबदबा है। और यहाँ पर अब ऐसा हम मान सकते हैं कि कांग्रेस जो है ज्यादा दूर नहीं है, और ये बहुमत के आगे कितना आंकड़ा जाता है ये देखना होगा। दावा तो कांग्रेस ने बहुत ज्यादा किया है कि वो 22 से 28 सीटें तक जीतेंगी। तस्वीरें यहाँ दिखाना चाहेंगे, जो जश्न यहाँ पर हो रहा है, किस तरह से यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। लगातार हमें जो है यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं, थोड़ी देर में इनसे बात करेंगे। सूद साहब, ऐसा लग रहा है आज पूरा दिन आप हमारे साथ जुड़े रहे लाइव में, आपकी पार्टी को जो है इंतजार और करना होगा, लेकिन कांग्रेस तो आपसे 2 गुनी रफ्तार से आगे जा रही है, बहुमत तक पहुंचती हुई दिख रही है। देखिए भाई साहब, मैं कांग्रेस पार्टी को बधाई देता हूं, जिनके प्रत्याशी जीत कर आ रहे हैं।
मगर जैसे मैंने पहले भी कहा, ये कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव जीता है, ये मैनेज करके चुनाव जीता है। ये पब्लिक मैंडेट नहीं है। जो पब्लिक मैंडेट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और आगे जो आने वाले वार्ड, थोड़ा बड़ा दिल कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, जनता को बधाई दीजिए जिन लोगों ने आपके भी पार्षद जिताए हैं। मैंने कहा आपको को जो पार्षद जीत के आए, मैंने पहले कांग्रेस पार्टी को बधाई दी है, मैंने कहा ये, मगर मैंने ये साथ में बिल्कुल आरोप को दोहरा रहा हूँ कि ये जो है क्लियर मैंडेट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो है वो लोकल मैंडेट मिला है। हार मानने को आप तैयार नहीं, हार तो सामने दिखती बात है, हार तो हुई है। भारतीय जनता पार्टी को अभी तक 5 सीटें मिली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम हारे हैं। मगर मैंने ये कहा कि मैंडेट जो है वो लीगल मैंडेट नहीं है। लीगल मैंडेट नहीं है, बड़ी बात। रणवीर एक सवाल उनसे कीजिएगा। रणवीर एक सवाल कीजिएगा कि बाकी किसी भी तरह के चुनाव में जहां कांग्रेस अक्सर हारती है और हार गई है कई राज्यों के चुनाव वगैरह वगैरह, वहां पर जब कांग्रेस ऐसी बातें करती है तो बीजेपी का क्या जवाब रहता है? जी आप बात कर लेते हैं, ले लेते हैं। अच्छा, ये सवाल आया है कि जिन जगहों पर कांग्रेस हारती है, चाहे दूसरे राज्यों की बात करें, नगर निगमों की बात करें, वहां कांग्रेस जब ये बात कहती है जो आप अभी कह रहे हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस सही होती है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो वार्ड हम जीते हैं वहाँ हमारे कैंडिडेट पहले से विजिलेंट थे, मगर एक वार्ड रुद्दू भट्टा ऐसा वार्ड है जो पिछले 5 टर्म से हम जीतते रहे हैं, मगर इस बार वहाँ पर भी एक पर्टिकुलर बूथ जो है कांग्रेस ने मैंडेट को वहाँ पर मैनेज किया है और उस बूथ से इतनी लीड है कि हम उस वार्ड को बड़ी मुश्किल से 27 वोटों से जीत पाए हैं। तो क्या ये चैलेंज करेंगे इस जीत को? रणवीर, क्या ये चैलेंज करेंगे? हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या लीगल फाइट में जाएंगे? क्या चुनौती देंगे इस जीत को? क्या आप जो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, हमने पहले भी चुनाव आयोग से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बार बार गुहार लगाई थी कि ये जो बाहर का वोट जो है शिमला में बनाया जा रहा है नगर निगम के लिए, वो बिल्कुल गलत है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी सुनी नहीं। हम लोग बिल्कुल अभी पूरी सीटों पर जो है पूरा रिजल्ट देखने के बाद हम तय करेंगे पार्टी में बैठकर कि हमें आगे क्या करना है। जी हाँ, ये कहा गया है भाजपा की तरफ से कि वो तय करेंगे कि क्या करना है, ये लीगल जीत नहीं है। कांग्रेस से जवाब यहाँ पर लेते हैं किरण धाटा, जो किरण धाटा से हम जो है बात करते हैं, जवाब ले लेते हैं। तो हम थोड़ी सी जगह दे दीजिए जी। ये कह रही है भाजपा, बहुत बड़ा आरोप लगा रही है कांग्रेस पर, ये कह रहे हैं कि ये लीगल मैंडेट नहीं है, लीगल मैंडेट तो भाजपा का है, आपने धांधली की है, ये कहा जा रहा है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो भाजपा भली भांति जानती है। आप देखिए आज यहाँ कितना उत्साह, कितना जुनून आज लोगों पे है। एक तरफा विजय जो है, कांग्रेस जो है विजय की ओर आ रही है और एमसी में कांग्रेस का कब्जा जो है वो लगभग हो चुका है, ये तय है। और कांग्रेस में जो इनकी विरोधी नीतियां जो इनकी थी, जो ट्रिपल इंजन की सरकार का जो दावा बीजेपी करती थी, आपको पता है एक इंजन एक तरफ गया। ये कह रहे हैं कि आपने प्रभावित किया है इस मैंडेट को, आपने जो है धांधली की है, कांग्रेस ने दुरुपयोग किया है सरकारी धांधली करना तो कांग्रेस का काम नहीं, बीजेपी का काम है। धांधली जो है बीजेपी करती है। आज मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जिस तरह से निर्णय हो रहे हैं और ऐतिहासिक निर्णय जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उससे जो एक तरफा जो रुझान है और जो कांग्रेस के प्रति विश्वसनीयता है वो लोगों की आज देखने में मिल रही है। और ये जनसलाब ये आपको ये पूरा ये आज बता रहा है कि किस तरह से एक तरफा जीत की और कांग्रेस अग्रसर हो रही है और बीजेपी जो ट्रिपल इंजन का दावा करती थी आज पूरी तरह से तहस नहस होती हुई यहाँ नजर आ रही है। देखिए, जवाब ले लेते हैं। जवाब लीजिए रणवीर। प्रवक्ता, ये तो सुक्खू सरकार के जो फैसले हैं, सुक्खू सरकार को जिस तरह का मैंडेट मिला है उसी को जो है यहाँ पर अपनाया है शिमला शहर की जनता ने। मैं भी यही कह रहा हूँ भाई साहब, सुक्खू सरकार को भी जो है वो 0.9% एक्स्ट्रा वोट मिला था, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को बराबर वोट मिला था। उस टाइम जो है कांग्रेस पार्टी ने आपका 6 से 7% वोट बैंक खिसका है। मैं बता रहा हूँ, उस वक्त सुक्खू सरकार ने जो है वो झूठी गारंटियां देकर मैंडेट लिया था, इस वक्त फ्रॉड वोट